इस वक्त हम त्यागराज स्टेडियम में मौजूद हैं। यहां पर कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं, विधायकों, पार्षदों, मंत्रियों, सांसदों और संगठन से जुड़े लोगों को संबोधित किया है। ईडी का जो नोटिस आया था उसके बाद से ही लगातार अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक कर रहे हैं। एक तरफ लीगल चुनौती है तो दूसरी तरफ अपने संगठन को आगे बढ़ाने की चुनौती भी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। यहां पर कुछ विधायक और पार्षद, कार्यकर्ता, तमाम जो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मदन लाल जी, जो कि एक एडवोकेट भी हैं, आप ये बताइए कि तकनीकी रूप से आप कैसे देखते हैं इस मामले को? आपको लगता है कि ईडी का समन आया, पूछताछ के लिए गए, तो क्या वाकई गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी को और उसके बाद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, ये दोनों ही गिरफ्तारियां सब जानते हैं गैर वाजिब थी, इनका कोई तथ्य नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बार बार कहा कि इनके खिलाफ 2 मिनट में केस खत्म हो जाएगा। ऐसे में सरकार की मंशा चूंकि खराब है, इसलिए वो किसी भी क्षण कभी भी इस पार्टी को खत्म करने के लिए अरविंद जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं और यही कारण है कि आज सब लोगों के मन में एक संशय है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या हो गया है कि बीजेपी इतनी घबरा गई है और केजरीवाल जी को भी अब गिरफ्तार करना चाहती है। तो हम सब उसके लिए तैयार हैं। आपने क्या कहा? आज उन्होंने बातचीत की सभी से, क्या चाहते हैं आप? अरविंद केजरीवाल से क्या चाहते हैं? जब ये पूरी कार्रवाई चल रही है तब ईडी अगर समन करती है तो समन के बाद आप लोग किस तरह की मांग अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं? देखिए, आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, एक मत से कहा कि अरविंद जी को अगर ये मुसीबत आ जाए तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सच यह है कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश की जनता चाहती है अरविंद जी सरकार चलाएं, अरविंद जी आम पार्टी को चलाएं। भारतीय जनता पार्टी घटियापन पे आ गई है, बौखलाई हुई है, वो डरी हुई हमारे नेता से। उनको मालूम है कि आने वाले समय में अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो अरविंद केजरीवाल बनेंगे, इसलिए अरविंद केजरीवाल से घबराकर बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है और देश की जनता इनको समय आने पर उचित जवाब देगी। पार्षद हैं ये आम आदमी पार्टी से, पंकज है यहाँ पर। पंकज, बताइए कि क्या आपको लग रहा है राजनीतिक तौर पर आप लोग तैयार है और जो कहा गया है घर घर जाने के लिए, घर घर जाकर करेंगे क्या आप लोग? हम तो शुरू से आंदोलन से निकले पार्टी के लोग हैं। संघर्ष और त्याग अरविंद जी ने करा है पार्टी के लिए और सारे कार्यकर्ता उनके साथ शुरू से लगे पड़े हैं। जेल जाना, धरना प्रदर्शन करना, लाठी खाना, ये तो हमारे लिए आम बात है, बहुत छोटी बात है। हम घर घर जाएंगे और इनकी सच्चाई बताएंगे। जो ये तानाशाही देश में चला रहे हैं, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसको ईडी से जेल भिजवा देते हैं, झूठे केसों में बंद करा देते हैं। महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ दी। तो इनका कुल मिला के मामला है कि अरविंद जी को किसी तरह झूठे केस में फंसा के जेल भेजना और हमारी पार्टी को कमजोर करने का एक बहाना चाहिए। लेकिन हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने एक मत में बोला कि अरविंद जी ही सीएम रहेंगे और हमारी पार्टी के प्रधान रहेंगे। वो जेल जाते हैं जब भी हम उनके साथ हैं और हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे और जनता को बताएंगे किस हिसाब से ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, भाजपा वाले, और गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या कैबिनेट की मीटिंग जेल में होगी? आप लोग तो कह रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी। बिल्कुल, अगर ऐसे हालात होते हैं तो बिल्कुल कैबिनेट की मंत्री जेल के अंदर से होगी, क्योंकि हम सारे वॉलंटियर, सारे पार्षद और सारे एमएलए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि सीएम साहब इस्तीफा दे। वो हमारे नेता हैं और वो हमारे हमेशा नेता रहेंगे और जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, हम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ में हैं। हम उनके साथ में संघर्ष से, हम जब से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तब से हम उनके साथ में हैं और हमेशा हम उनके साथ में ही रहेंगे। वो कह रहे हैं कि जूते की नोक पर है इस्तीफा, मानते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, इस्तीफा देखो, पहले जब 49 डेज की सरकार थी उसमें बिल्कुल जूते की नोक पे था। आंदोलन की पार्टी है ये और आंदोलन के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं हमेशा और बिल्कुल करेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री है तो जी लगाना पड़ेगा, सम्मान से बोल रहा हूँ। मतलब जो भी कभी कुछ गड़बड़ करते हैं वो इनकी पार्टी में चले जाए, वो बिल्कुल साफ होकर निकल जाता है। ठीक है, पहलवानों का आंदोलन हुआ, देखो क्या किया, ब्रिजभूषण जी आज भी आजाद घूम रहे और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मैं उस आंदोलन में था बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी कहना है आम आदमी पार्टी के लोगों का कि जो भाजपा में जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और बार बार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी ये बात कहते हैं। महिला शक्ति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर पहुंची हुई थी और जाहिर है कि जो बातचीत हुई उस बातचीत के दौरान कई महिलाओं ने भी अपना पक्ष रखा। क्या कहेंगी आप? क्या
आप लोगों ने जाना शुरू कर दिया है लोगों के बीच में या अभी जाएंगे, और जाएंगे तो क्या सवाल होंगे आप लोगों के? देखिए, हम लोगों ने लोगों की राय ली है और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और वो ही रहें, और हम अब आगे भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करते रहेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने हमें राय दी है सबने यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने डेवलपमेंट का काम किया है और हम डेवलपमेंट के साथ हैं, तो हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, हम मिलकर रहेंगे। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने की बात तो कह ही दी है, लेकिन ये भी कह दिया है कि लोकसभा चुनाव का ये प्रचार समझ लीजिए। मानते हैं आप कि अब ये प्रचार शुरू हो जाएगा? क्या कहेंगे आप लोगों से? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को अब अंधभक्त नहीं रहना है, हमें सच्चाई का बिल्कुल सामना करना है और हमने अरविंद जी को हर हाल में सपोर्ट करना है, क्योंकि वो सच्चे और ईमानदार नेता हमारे बीच आए हैं। जैसा कि उन्होंने भी अभी अपने भाषण में बोला था कि इसको वाकई अब आप लोकसभा का आगाज समझें। जैसे मैं हाँ, ये लोकसभा के चुनाव का भी आगाज है। जैसे मैं कहता हूँ कि सेंट्रल एजेंसीज का जो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है बुरी तरह से, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तो अगर केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि ऐसे मुझे लगता नहीं है, अगर किया जाता है तो ये देशव्यापी मामला होगा। ये दिल्ली का मामला नहीं है, दिल का मामला है, देश का मामला है। तो इससे ये इट विल बैकफायर, ऐसी बुरुकता बीजेपी करेगी नहीं। आप लोगों से आप चर्चा कर रहे हैं उस आधार पे बता रहे हैं या राजनीतिक विचार हैं ये आपके? ये राजनीतिक सामाजिक हालात है देश के, जिस हिसाब से मिस यूज है पॉलिटिकल सेंट्रल एजेंसीज का, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। चलिए, और यहाँ पर जो तमाम बाकी लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार तस्वीर देख लीजिए। मंच तैयार किया गया था कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आम आदमी पार्टी का, और वहाँ पर जाहिर है तमाम मंत्री और तमाम जो सांसद थे, विधायक थे, वो मौजूद थे, पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, और भी यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। अभिनंदिता हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं, आप ये बता दीजिए कि क्या अब प्रवक्ताओं की भी तैयारी रहेगी? सामना करना पड़ेगा आपको टीवी चैनल्स पे जितने भी विपक्ष के नेता है दिल्ली में, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो? देखिए पंकज जी, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का हर नेता, आम आदमी पार्टी का हर वो जना जो हमारी सोच से जुड़ा हुआ है, वो आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए जान देने को तैयार है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, बट ये सच बात है। ना ये पार्टी थी, ना पहले कुछ था, तब भी हम सब लोग दिल से जुड़े थे, क्योंकि हमने एक जिम्मेदारी अरविंद जी को दी थी कि वो दिल्ली का सुधार करें। उन्होंने वो किया। आज जब वो कष्ट में, तो हम उनके साथ हैं। मेरा एक सवाल ये है कि क्या आप लोग घबराए हुए हैं इस बात को सोचकर कि जेल में जाने की बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं, या आप लोगों में जोश है कि आगे अब जो रणनीति अपनाई जा रही है वो सही है, कोई नुकसान नहीं होगा सरकार को भी और पार्टी को भी? आपको यहाँ कोई भी डरा हुआ दिख रहा है? ये पार्टी ऐसी है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि जहाँ बात आती है जेल जाने की, तो हम एक क्रांतिकारी पार्टी हैं। तो हमारे 2 नेता 3 नेता ऑलरेडी वहाँ हैं, हम सब तैयार हैं जाने के लिए, कोई नहीं डरता। चलिए, और भी यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता हैं, क्या कहेंगे आप अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही उसके बाद आप क्या जनता के बीच मैसेज लेकर जाएंगे, और क्या तैयारी है आपकी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखो, मेरा नाम मनोज पंडित है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यूथ विंग का। अच्छा। और नेताजी ने जो इस मंच से बात कही है उनको हम घर घर ले जाने का काम करेंगे, चाहे हमें कितने भी दिन लगें, कितनी भी रातें लगें। और जो संकट भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आम आदमी पार्टी पर खड़ा किया है उसका पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं, और सारे कार्यकर्ता एक मत होकर के अरविंद जी को आज बोला है कि हमें किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देना और आपको डट के मुकाबला करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। हम सब कार्यकर्ता, दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता और पूरे देश का कार्यकर्ता उनके साथ में खड़ा है, और घर घर जाकर के हम यही बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी के साथ में, जो एक तेजी से उभरती हुई पार्टी है और जो दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है, आपके कामों को रोकने की साजिश और इस सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। तो यही बताने का काम हम घर घर जाके करेंगे। साक्षी हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। पिछले दिनों आप चर्चा में रही थी, जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही थी तो जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो आप सामने आ गई थी। पुलिस का मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि जेल वो जा सकते हैं, सरकार को परेशान किया जा रहा है, पार्टी को परेशान किया जा रहा है, कैसे इस मामले को आप देख रहे हैं? दिल्ली का हर एक कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मनीष सिसोदिया जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे रहे हैं, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए इतना बेहतरीन सरकारी स्कूलों की सरकारी स्कूलों को किया। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको शिक्षा से नफरत हो गई है। जो शिक्षा
के लिए बेहतरीन काम कर रहा था उसको आज जेल के अंदर डाल दिए हैं। हमारे सांसद संजय सिंह जो कि विपक्ष की आवाज हैं, वो सड़क से लेकर संसद तक गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज उठाते हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। तो ये बहुत गलत हो रहा है और अरविंद जी जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और इनके सीने पे चढ़ करके हम दाल दलने का काम करेंगे। हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं और बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये चीज को आप सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी हिम्मत के साथ आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत तो अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही उसका असर यहाँ पे कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने के लिए मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे वो मंच मौजूद है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया और जाहिर है इससे पहले वो दिल्ली विधानसभा में भी अपने विधायकों और पार्षदों से मिल चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि ये रणनीति आम आदमी पार्टी के लिए कितनी कामयाब साबित होती है। और जो चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, क्या वाकई उसके बाद सरकार जेल से चलेगी? कैमरामैन नीरज के साथ पंकज जैन।